फिर तो किया कि नहीं किया, तो फिर भूल जाएंगे। ये मैं हूँ, ये कोई नहीं भूलेगा, और केवल चिदाकाश है वो सब भूलेगा। ये कैंप कैसा है गंगा का? ये कैंप पूर्ण खिला हुआ, पूर्ण खिला हुआ, फुल ब्लूम, फुल ब्लूम, फुल ब्लूम। पेज नंबर 502 नीचे। आभ्यंतर की आसक्ति से मुक्त करते हुए को भी कर्तृता वैसे ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की जो अवहेलना अवज्ञा करे तो वो अपने ही महाचिदाकाश की अवज्ञा अवहेलना करता है। ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की जो अवज्ञा अवहेलना करे तो वो अपने प्रत्यक्ष, अपने साक्षात महाचिदाकाश की अवज्ञा अवहेलना करता है। जो ये प्रत्यक्ष साक्षात है, ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की जो अवहेलना करे तो वो अपने प्रत्यक्ष साक्षात महाचिदाकाश की अवहेलना करता है। बोलो क्या कहना है? बोलो। जो ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है वो अपने ही साक्षात की, प्रत्यक्ष की माने महाचिदाकाश की अवहेलना करता है। ठीक है नहीं? क्या लिखा? बोलो। कैसा है? कैसा है? क्या बोलते हैं? सच्चा, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सच्चा, सच्चा, सच्चा बिल्कुल। क्या बोला? बोलो क्या लिखा? अल्टीमेटम किसको कहते हैं? फुल एंड फाइनल नोटिस हो उसके बाद कुछ नहीं है, वो अल्टीमेटम। अल्टीमेटम माने अंतिम, लास्ट, सबसे लास्ट है कि नहीं? है। महाचिदाकाश का ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है, वो अपने ही प्रत्यक्ष की, साक्षात की, महाचिदाकाश की अवज्ञा अवहेलना करता है। अपने ही पर ये प्रत्यक्ष की, साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है। ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है, वो अपने ही महाचिदाकाश की, प्रत्यक्ष की, साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है। अपने ही प्रत्यक्ष की, साक्षात की, साक्षात की महाचिदाकाश की अवहेलना करता है। महाचिदाकाश लास्ट में आएगा। ये प्रत्यक्ष की, ये साक्षात की अवज्ञा अवहेलना करता है, वो अपने ही प्रत्यक्ष की, साक्षात की, महाचिदाकाश की अवज्ञा अवहेलना करता है। हाँ, महाचिदाकाश बात में कैसा है? कैसा प्रकाश है? फुल प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। आभ्यंतर के संग से न करते हुए जीव की भी कर्तृता वैसे ही होती है जैसे सुख दुख वाले स्वप्न में
व्याघ्र आदि के भय में भागने आदि व्यापार में तत्परता। एक लाइन आगे की रह गई। आभ्यंतर की आसक्ति से मुक्त करते हुए को भी कर्तृता वैसे ही नहीं है जैसे काष्ठ को ले जाने वाली नौका स्वयं जल में वर्तमान भी काष्ठों के छेदन भेदन दाहादि गुण दोषों से तथा जल के चलन परिवर्तन निर्मलतादि गुण दोषों से युक्त नहीं होती। आभ्यंतर के संशय न करते हुए जीव की भी कर्तृता वैसे ही होती है जैसे सुख दुख वाले स्वप्न में व्याघ्र आदि के भय में भागने आदि व्यापार में तत्परता। चित्त के कर्ता होने से चेष्टा शून्य भी देह के प्रति कर्तृता वैसे ही है जैसे स्वप्न आदि के तुल्य विक्षुब्ध पुरुष पुत्र या भृत्य आदि के युद्ध आदि कर्म देखने वाले को सुख दुख आदि की दृष्टि होती है। मन के कर्ता न होने से अकर्तृता स्पष्ट रीति से होती है क्योंकि चित्त से शून्य पुरुष कार्य करता हुआ भी उसका अभिमान नहीं करता। हे राम जी, जो कुछ तुमने चित्त से किया वही पाओगे और जो नहीं किया उसे चित्त से नहीं पाओगे क्योंकि कर्तृता में देह कारण नहीं है और चित्त की कर्तृता नहीं है यह भी नहीं है। जो आसक्त मन वाला नहीं है वह कार्य करता हुआ भी अकर्ता है। जो आसक्त नहीं है वह कर्मों के फल का भोगता भी नहीं है। विषय में आसक्ति एवं अनासक्ति ही मनुष्य को बद्ध या मोक्ष प्रदान करती है। जो आसक्त नहीं है वह ब्रह्म हत्या तथा अश्वमेध के पाप पुण्य से वैसे ही नहीं लिप्त होता जैसे दूर की स्त्री में लग्न चित्त पुरुष सम्मुख स्थित शीत उष्ण के अनुभव आदि कार्यों से। अंतःकरण की आसक्ति से निर्मुक्त जीव निर्विक्षेप के सुख से युक्त होता है और वह बाहर के मन से करता हो या न करता हो परंतु उसमें कर्तृता भोक्तृता कहीं नहीं है। जो मन आभ्यंतर के संग से मुक्त है वही अकर्ता है और वही मुक्त शांत युक्त तथा निर्लिप्त है। इस कारण सब पदार्थों के अंतर्गत आत्मा से बाह्य परस्पर मिलित पंचकोश या भोग्य वर्ग तथा बंधनभूत सब पदार्थों के निराश करने में यही एक उपाय है कि सर्व दुखकारिणी आभ्यंतर की आसक्ति से बचे। आभ्यंतर के संग से दोष से सदा रहित संसार की दशा से पूर्व शांत रूप को प्राप्त और आकाश के समान निर्मल यह चित्त सदा मुक्त रूप आत्मा के साथ एकता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे स्फटिक मणि के सदृश श्वेत जल तलवार के समान नील यमुना जल में मिलकर एकता को प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित अंत संग विचार नामक 68वां सर्ग पूर्ण। 69वां सर्ग 67वां सर्ग पूर्ण। 68वां सर्ग संसक्ति असंसक्ति के लक्षण उनके प्रतिकार के उपाय वंध्या प्रशंसनीय संसक्ति और वंध्या परम पुरुषार्थ फल से रहित संसक्ति के विभाग आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, कैसा संग मनुष्य को बंधन के लिए होता है और कैसा मोक्ष के लिए होता है और कैसे इसका प्रतिकार होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देह और देही अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग के सर्वथा बिना विचारे परस्पर के धर्मों की विपरीत भावना से जो देह मात्र में विश्वास है वह संसक्ति बंध के योग्य कहा गया है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देह और देही अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग के सर्वथा बिना विचारे परस्पर के धर्मों की विपरीत भावना से जो देह मात्र में विश्वास है वह संग संसक्ति बंध के योग्य कहा गया है। अनंत आत्म तत्व का देश काल और वस्तु के परिच्छेद से निश्चय होने से अपने अपरिच्छिन्न सुख स्वभाव आत्मा का विस्मरण करके
जो विषय सुख के लिए आभ्यंतर का संग है वही बंध के लिए कहा गया है। विषयों में आसक्त होना ही तो बंध होता है। यह सब आत्मा ही है। किसकी इच्छा करूं और किसको त्यागूं, इस प्रकार जो असंग स्थिति है यह सब आत्मा ही है। अब मुझे अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो सोचता है उसे जीवन मुक्त समझा जाता है। उसको तुम जीवन मुक्त के शरीर की स्थिति जानो। मैं परिच्छिन्न अहंकार का विषय नहीं हूँ और मेरे से भिन्न कोई नहीं है, इसलिए मिथ्या शरीर आदि में विषय के सुख हो या न हो, मैं तो देहादि से असंग स्वभाव हूँ। इस प्रकार का जिसके अंतःकरण में दृढ़ निश्चय है वह मनुष्य मुक्ति का भागी है, वही मोक्ष पाता है। जिसको न तो कर्म के त्याग की आकांक्षा है और न फल की इच्छा से कर्मों में प्रवेश करता है, फल की सिद्धि या असिद्धि में जो समान और फल का त्यागी है वह असंसक्त कहलाता है। जिस आत्म तत्व मात्र में निष्ठ पुरुष का मन हर्ष और शोक के वश में नहीं आता वह असक्त जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त हर्ष शोक से परे रहता है। सब कर्मों के फल का जो मन से ही कुशलता से त्याग करता है, न कि कर्म का त्याग करता है, उसको असंसक्त कहते हैं। ऐसा मनुष्य कर्मों का नहीं अपितु उनके फलों का त्याग करता है। असंग से ही संपूर्ण नाना प्रकार की दुष्ट चेष्टाएं नष्ट होती है और श्रवण मनन आदि सब चेष्टाएं निर्विघ्नता से कल्याण प्रदान करती है। संग से ही विस्तृत सब दुख की राशि अनंत शाखा को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे गड्ढे में कांटे का वृक्ष रज्जु से रस्सी से खींची हुई है घनीभूत घ्राण इंद्रिय जिसकी, ऐसा गर्दभ जो अपनी गति से भार को वहन करता है वह संशक्ति के ही बल का विस्तार है। एक देश में स्थित शरीर से जो वृक्ष शीत वात और आतप के क्लेश को सहन करता है वह असंशक्ति संग के ही फल का विस्तार है। पृथ्वी के छिद्र में निमग्न पीड़ित शरीर और विकल कीट जो काल को काटता है वह संशक्ति के ही फूल का विस्तार है। क्षुधा से क्रूश है कोप जिसकी, ऐसा तथा बाण पाषाण और गोली आदि के प्रहार से भयभीत तथा दुर्वा अंकुर और तृण आहार करने वाला वृक्ष जो किरात के बाण की पीड़ा से अपने देह को त्यागता है वह संशक्ति संग के ही फल का विस्तार है। जो पाप पुण्य के अधिकारी जन समूह जर्जर होकर उत्पन्न होकर कृमि तथा कीटता को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, यह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। जलाशय में तरंग के तुल्य उत्पन्न होकर प्राणी जो लीन हो जाते हैं, यह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। पृथ्वी के तल के रस के उपयोग से तृण गुल्म लता आदि जो अपने अद्भुत आकार को उत्पन्न करते हैं वह संशक्ति के ही फल का विस्तार है। अपनी अनंत परंपराओं के सदृश विच्छेद भ्रांति पतन और विक्षेप आदि सहस्त्रों अनर्थ के कारणों से व्याप्त यह संसार नदी बढ़ी हुई है। यह संशक्ति अभ्यंतर के ही संग का विलास है। हे राम जी, यह संशक्ति संग दो प्रकार की है, एक वंद्या प्रशंसनीय और दूसरी वंद्या परम पुरुषार्थ फल से रहित। इनमें वंद्या तो मूढ़ों की सर्वत्र है और वंद्या आत्मज्ञानियों की होती है। आत्म तत्व ज्ञान से शून्य देहादि से उत्पन्न संसार में जो दृढ़ आसक्ति है उसको वंद्या कहते हैं और आत्म तत्व के बोध से विवेक से उत्पन्न जो सर्वथा संसार से रहित होती है वह वंद्या कही जाती है। वंद्या प्रशंसनीय संशक्ति ही के प्रताप से शंख चक्र गदाधारी देव विविध प्रकार की चेष्टाओं से तीनों लोगों का पालन करते हैं। इसी वंद्या संशक्ति के प्रभाव से निरंतर निरालंब सूर्य भगवान प्रतिदिन आकाश मार्ग में यात्रा करते हैं। वंद्या संशक्ति के ही कारण से महाकल्प
प्रकृति के प्रलय के अंत में विदेह कैवल्य में विश्रांति के हेतु चिरकाल द्विपरार्ध के द्विपरार्ध के अंत तक सृष्टि को कल्पना करने वाला यह ब्रह्मा का शरीर स्फुरित हो रहा है। लीला से गौरी रूप बंधन में आसक्त विभूति से शोभित यह महादेव जी का शरीर वंद्या संशक्ति के ही प्रताप से स्थित है। वंद्या संशक्ति के ही प्रताप से ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठा वाले सिद्ध लोग तथा अन्य लोग पातालवादी ब्रह्मांड के आंगन में स्थित है। इसी वंद्या संशक्ति के प्रताप से स्त्रीलोक से भिन्न अन्य महर जन तप लोकादि की श्रेणी वृद्धावस्था तथा मरण से वर्जित शरीर के यंत्र समूह को धारण करती है। वंध्या संशक्ति के प्रभाव से व्यर्थ सुंदरता की आशंका से मन भोगों में वैसे ही गिरता है जैसे गीध मांस के टुकड़े पर। हे राम जी, इसी संशक्ति के ही प्रभाव से भुवन के कोटल में वायु बहता है, पांचों भूत स्थित है और यह जगत की स्थिति चली जाती है। स्वर्ग में देवता, पृथ्वी पर मनुष्य, पाताल, सर्प तथा असुर ये सब इस ब्रह्मांड रूप कूलर के पुल में मशक के समान स्फुरित होते हुए जो स्थित है, यह इसी संशक्ति का ही प्रताप है। जलाशय में तरंगों के तुल्य अनंत प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, गिरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, यह भी इसी का विलास है। झरने के कण के तुल्य विरसता पूर्वक सब प्राणी उछल कर जो नष्ट होते हैं, यह इसी संशक्ति का विलास है। मत्स्य न्याय मछली के तुल्य एक दूसरे के अंग को निगलने वाली और जड़ता से जर्जर यह जन समूह आकाश में सूखे पत्ते के समान जो भ्रमण करती है, यह इसी संशक्ति का प्रभाव है। हे प्रिय राम जी, वृक्ष में मच्छरों की पंक्ति के तुल्य तथा पाताल में जल के प्रवाह के समान आवर्त भंवरा की वृत्ति से जो आकाश में नक्षत्रों का चक्र भ्रमण करता है, यह इसी का विकास है। उदय, अस्त या वृद्धि और क्षय आदिमय दशा से जीर्ण, इसी से काल रूप बालक के कंदुक, गेंद रूप जड़ रूप कलंक से दूषित अपने शरीर को अब भी नहीं त्यागता। नाना प्रकार के युगों के परिवर्तन के दुखों के दर्शन से कठिन अपने मन रूप छेदन योग्य व्रण को उस व्रण के दुख से दुखी इंद्र आदि देव मंडल संशक्ति के वश से छेदन नहीं करता। हे राम जी, वासना ही से चिदाकाश में इस विचित्र चित्र रूप जगत को किसी ने रचा है। आत्मा और अनात्मा का विवेक होने पर ही संशक्ति का विनाश होना संभव है। हे राम जी, मन के संसर्ग संशक्ति मात्र रंगने से द्रव्य से किसी ने शून्य आकाश में जो जगत युक्त चित्र खींचा है, वह सत्य कदापि नहीं है, अर्थात मिथ्या है। जो जीव इस संसार में आसक्त चित्त से व्यवहार करते हैं, मैं केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश हूँ, ये आत्मा है। मैं केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश हूँ, ये आत्मा है। मैं देह हूँ, ये अनात्मा है। मैं देह हूँ, ये अनात्मा है। आत्मा है, अनात्मा है ही नहीं। आत्मा ही है, आत्मा ही है, अनात्मा है ही नहीं। क्लियर? क्योंकि चिदाकाश ही है, देह है ही नहीं। चिदाकाश ही है, देह है ही नहीं। चिदाकाश ही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है।
चिदाकाश के आगे लगेगा, चिदाकाश के आगे नित्य सत्य, नित्य सत्य चिदाकाश ही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। असत्य, अनित्य, मिथ्या देह ही है ना, असत्य मिथ्या देह ही सारे दुख अशांति का कारण है। क्लियर? नित्य सत्य चिदाकाश ही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। अनित्य मिथ्या देह ही सारे दुख अशांति का कारण है। क्लियर? बोलो क्लियर? मैं केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश हूँ, ये आत्मा है। मैं देह हूँ, ये अनात्मा है। आत्मा ही है, अनात्मा है ही नहीं। चिदाकाश ही है, देह है ही नहीं। नित्य सत्य चिदाकाश ही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। अनित्य असत्य मिथ्या देह ही सारे दुख अशांति का कारण है। एकदम क्लियर क्लियर। फिर से मैं केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश हूँ, ये आत्मा है। मैं देह हूँ, ये अनात्मा है। आत्मा ही है, अनात्मा है ही नहीं। चिदाकाश ही है, देह है ही नहीं। नित्य सत्य चिदाकाश ही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। अनित्य असत्य मिथ्या देह ही सारे दुख अशांति का कारण है। बराबर ऐसा टोटल 0 थे। नाना प्रकार के युगों के परिवर्तन के दुखों के दर्शन से कठिन अपने मन रूप छेदन योग्य व्रण को उस व्रण के सेकंड पेरा जो जीव इस संसार में आसक्त चित्त से व्यवहार करते हैं, उनके शरीरों को तृष्णा वैसे ही भक्षण करती है जैसे तृणों को अग्नि की शिखा तृष्णा संसार में आसक्त पुरुष व्यवहारिक जीवों के शरीरों को क्षीण कर देती है। जिस जीव की बुद्धि विषयों में चारों ओर से आसक्त है, उसके अनंत देहों की गणना करने में कोई समर्थ नहीं है, जैसे समुद्र के जल के कण को या त्रसरेणु के समूह को। मेरु के मस्तक से लेकर पाद पर्यंत लंबाईमान गंगारूप लता की तरंगरूप मोतियों की गणना कदाचित हो सकती है, परंतु आसक्त चित्त वालों के शरीरों की गणना नहीं हो सकती। अर्थात आसक्ति दोष से प्राप्त एवं तृष्णा से भक्षित शरीरों को गिनना संभव नहीं है। जिनका मन संसार में आसक्त है, उन्हीं के लिए अग्नि शस्त्रादि प्रदीप्त होने से रमणीय रौरव अविची तथा काल सूत्रादि नामक यातनाएं अंतपुर की पंक्तियां रची गई हैं। जलती हुई नरक की अग्नियों का आसक्त चित्त वाला और दुखों से शुष्क ईंधन का समूह है, जिससे कि नरक की अग्नि जलती है। इस जगत में जो दुखों का जाल है, वह सब आसक्त चित्त वालों ही के लिए कल्पित है। आसक्त चित्त वाले जीव के निकट सब दुखों की परंपरा वैसे ही आती है, जैसे जल के तरंगों से वेष्टित नदियां समुद्र के निकट मन के संगरूप भार रूप शरीर को धारण किए हुई तथा जीव के लिए जन्म मरण की प्रार्थना करने वाली अनंत महासागर, अनंत तरंग दिखे, अनंत महासागर ही है।
अनंत महाचिदाकाश, अनंत दृश्य दिखे, अनंत महाचिदाकाश ही है। अनंत महासागर, अनंत तरंग दिखे, अनंत महासागर ही है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत दृश्य दिखे, अनंत महाचिदाकाश ही है। अलख निरंजन। कैसा है? बोलो, कैसा है? जो है एग्जैक्टली सो है। जो है सो है। अनंत महासागर, अनंत तरंग दिखे, अनंत महासागर ही है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत दृश्य दिखे, अनंत महाचिदाकाश ही है। कैसा है? है ना? बोलो, कुछ बाकी? चलो, महाचिदाकाश, अनंत अखंड सच्चिदानंद। महाचिदाकाश, अनंत अखंड सदचिद आनंद, सत चैतन्य आनंद। मन के संगरूप भारभूत शरीर को धारण किए हुई तथा जीव के लिए जन्म मरण की प्रार्थना करने वाली इस अविद्या ने यह सब दुख जाल फैलाया है, अर्थात यह प्रपंच अविद्या द्वारा फैला है। हे राम जी, संग के अभाव से सब विभूतियां परम विस्तार को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे वर्षा काल से महानदियां। महाचिदाकाश को, महासागर को अनंत तरंग रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत दृश्य रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत अखंड सच्चिदानंद रूप में देखना पूर्ण ज्ञान है। महासागर को अनंत तरंग रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत दृश्य रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत अखंड सच्चिदानंद रूप में देखना पूर्ण ज्ञान है। एक ही जगह अज्ञान और ज्ञान, एक ही जगह अज्ञान है, अज्ञान नहीं है। बोलो, कैसा है? क्लैरिटी, क्लियरेंस कैसा है? बहुत क्या है? 0-0। हाँ, महासागर को अनंत तरंग रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत दृश्य रूप में देखना अज्ञान है। महाचिदाकाश को अनंत अखंड सच्चिदानंद रूप में देखना पूर्ण ज्ञान है। कैसा है? जरा मिक्स के भेड़ से ये सारे संसार में सारा वेदांत ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, उसमें और इसमें क्या देखना? वो लोग भी शब्द तो यही यूज करते हैं, उसकी योजना कैसी होती है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसा? वो एक्चुअली ये प्रकाश में कुछ नहीं है, पर फिर भी कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये प्रकाश अखंड स्वयं प्रकाशता है इनने। और ये जो है बाकी संसार में जो कहा जाता है उसके बेस में पाया में ही अज्ञान है, स्वरूप छोड़ता है महाचिदाकाश और कुछ होता है, उसके बाद की सारी प्रक्रिया की परंपरा है।
उसमें जो जो कुछ नहीं है उसी की झंझट होती है, ऐसा नहीं। और ये सब कुछ है वही प्रकाशता है, लेकिन यहाँ जो सब कुछ है वही प्रकाशता है, और फिर दूसरे सब जगह जो कुछ नहीं है उसी की झंझट होती है, ऐसा नहीं है। हे राम जी, संग के अभाव से सब विभूतियां परम विस्तार को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे वर्षा काल से महानदियां। हे राघव, अंगों के साथ आभ्यंतर के संग को तुम अंगार ही जानो और उनके संग के परित्याग को अमृत जानो। आभ्यंतर में स्थित संग से देहादि कार्यों की प्रकृतिभूत जीव स्वयं वैसे ही दग्ध होता है जैसे अपने मिलाने वाले तृणों से आविर्भूत अग्नि से अवलंबनार्थ एर तृण विशेष वृक्ष को चाहने वाली औषधि। आसक्ति से रहित मन सब ओर से शांत अनंत आकाश के समान स्थित है। वह मन असत के तुल्य सत के समान आभासमान सदा सर्वत्र सुख के ही लिए है। सांसारिक विषय भोगों से बचने वाला पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाता है। सांसारिक विषय भोगों से बचने वाला पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संग विचार योगोपदेश नामक 68वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 69वां। सब पदार्थों की आसक्ति के परित्याग से मन चिन्मात्र स्थिर रहता है और जिस क्रम से चिन्मात्र शेष रहता है उस क्रम का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सर्वदा सब व्यवहारों में स्थित और सब वृत्तियां आदि के साथ स्थित तथा अनिषिद्ध लौकिक और शास्त्रीय कर्मों में तत्पर विवेकी पुरुष को अपना मन आगे कहे हुए के अनुसार करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ उसी के अनुसार संसार के व्यवहारिक कर्मों में आसक्त होकर मन को वैसा ही बनाओ। साध्य विषयों की चेष्टाओं में, अतीत की चिंताओं में, वर्तमान वस्तुओं में, आकाश में, अधोभाग में, मध्य में, दिशाओं में और लताओं में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। बाह्य आदि भौतिक पदार्थों में, स्त्री पुत्रादि में, इंद्रियों की वृत्ति में, आध्यात्मिक पदार्थों में, प्राण में, मूर्धा स्थान में और तालु में मन को आसक्त न करना चाहिए। भ्रू के मध्य में, नासिक के अग्र में, मुख में, नेत्रों की पुतली में, अंधकार में, प्रकाश में और हृदयाकाश में मन को आसक्त न करना चाहिए। जागृत में, शयन में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, शुद्ध सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में और गुणों के मेल में चित्त को आसक्त न करना चाहिए। चल कार्यवर्ग, स्थिर कारण अव्यक्त, चल स्थिर सृष्टि के आदि, मध्य में और अंत में, दूर समीप तथा अग्रभाग में, नाम रूप पदार्थों के समूह में और जीव में मन को आसक्त न करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में, मोह तथा आनंद की वृत्तियों में, आकाश आदि में, गमन आगमन की सिद्धियों में तथा भूत भविष्य आदि के काल ज्ञान और चिर जीवन आदि सिद्धि में मन को आसक्त न करना चाहिए, किंतु बुद्धि के साक्षी चिन्ह मात्र में विश्राम करके सब विषयों के आनंद से निवृत्त केवल सच्चित ब्रह्मानंद में तत्पर होकर मन को स्थित रहना चाहिए। किंतु बुद्धि के साक्षी चिन्ह मात्र में विश्राम करके सब विषयों के आनंद से निवृत्त केवल सच्चित ब्रह्मानंद में तत्पर होकर मन को स्थित रहना चाहिए। यहाँ आया ईव शब्द स्पष्ट कर रहा है कि मन की यह स्थिति भी भ्रांति है। ब्रह्म में स्थित संग रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त जीव संसारी व्यवहारों को करे या न करे अर्थात उससे उसकी कुछ भी हानि नहीं होती। आत्मा में प्रेम करने वाला यह जीव क्रियाओं को करता हुआ या न करता हुआ क्रियाओं के पूर्व से वैसे ही संबंध नहीं रखता
जैसे जल के बिंदुओं से आकाश, अथवा बुद्धि की साक्षिता को भी त्याग से शांत चित घन मणि के समान दीप्यमान यह जीव अपने आत्मा में स्थित रहे। हे प्रिय राम जी, व्यवहार के फल की इच्छा से रहित आत्मा में शांति को प्राप्त और निरंतर उदय को प्राप्त यह जीव संग के हेतु रूप अविद्या कर्मादि से शून्य होने से कर्म से उत्पन्न फल को नहीं प्राप्त होता। थोड़ा बहुत भी संबंध को प्राप्त नहीं होता है, किंतु प्रारब्ध के क्षय पर्यंत देह रूप भार को सहता है। यह स्थिति उस समय तक रहती है जब तक कि प्रारब्ध का विनाश नहीं हो जाता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित शांति समायात योगोपदेश नामक 69वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 70वां। असम के सुख में विश्रांत जीव व्यवहार से उत्पन्न दोषों से जैसे नहीं पीड़ित होता, इसका युक्तिपूर्वक इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निरंतर असंग के आस्वाद के अभ्यास में स्थित और विशाल अंतःकरण वाले जीव व्यवहार करते हुए भी शोक और भय से रहित स्थित रहते हैं, अर्थात उन्हें न कोई शोक होता है और कोई हर्ष, वे तो उदासीन रहते हैं। धन पुत्र आदि के नाश तथा बंधन अपमान आदि से क्षोभित देह सहित दृश्यमान भी पदार्थ में क्षोभ रहित चित्त वृत्ति संयुक्त और परमार्थ सुख में निर्विषाद के कारण अंतःकरण में पूर्ण पुरुष के मुख में पूर्ण चंद्रमा की शोभा लक्षित होती है। वह अंदर से पूर्ण होता है, उसका मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त से पूर्व अवस्था का यही लक्षण प्रभाव है। जिस पुरुष का मन विषय की आसक्ति से रहित संताप शून्य है, उससे संपूर्ण जन समूह वैसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे कतक औषधि से जल। ऐसे तत्वज्ञानी से दूसरे प्राणी भी लाभान्वित होते हैं। ज्ञानी पुरुष नित्य आत्मदृष्टि में लीन होने से चपल होने पर भी वह स्वस्थ ही है। यह प्रतिबिंब के सूर्य के समान मिथ्या ही शुद्ध के तुल्य दिखाई देता है। ऐसा तत्वज्ञानी बाहर से भले ही अस्थिर दिखाई दे, पर अपने स्वभाव से दिखता नहीं है। आत्मा में रमण करने वाले ज्ञानी महात्मा लोग बाहर से तो मोर के पंख के समान चंचल होते हैं और आभ्यंतर से मेरु के सदृश अचल होते हैं। आत्मदशा को प्राप्त चित्त सुख दुख के रंग को वैसे ही नहीं प्राप्त होता जैसे जपा पुष्प के रंग से युक्त चिकन स्फटिक मणि। निरतिशय आनंद के अभ्युदय को प्राप्त लोगों से परे ईश्वर तथा जीव तत्व को जानने वाले तथा सच्चिदानंद परमात्मा में चित्त लगाए जीव को संसार की दृष्टि वैसे ही रंजित नहीं करती जैसे जल की रेखा कमल को। ऐसे तत्वज्ञानियों पर विषयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब यह जीव परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त होकर सब कल्पना से निर्मुक्त होता है और ध्यान के अभाव में भी आत्म ध्यानामग्न आत्मा के सुख में मग्न होता है, उस समय यह जीव स्वसक्त कहा जाता है। जब तक जीव आंतरिक आसक्ति से पूरी तरह से वर्जित न हो तो तब तक उसका बाह्य आसक्ति से बचना कुछ कठिन अवश्य होता है। इस संसार में यह जीव आत्माराम होने से ही असंगता को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के उत्कर्ष से संग क्षीण होता है, न कि अन्यथा ज्ञान की परिपक्वता से धीरे धीरे आत्मशक्ति में वृद्धि होती जाती है और उसी के अनुसार संग नष्ट होता जाता है। हे राम जी, जागृत में ही जब सुषुप्त में यह जीव स्थित हो जाता है, तब इस अवस्था में प्राप्त नित्य निर्द्वंद्व और उदयमय होता है। इस अवस्था में दृढ़ता को प्राप्त होकर परम पवित्र सूर्य प्रकाश रूपता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे क्रम से कला के क्षय के कारण से जलमय मंडल में सूर्य के प्रतिबिंब रूप चंद्रमा अमावस्या को अपने बिंबभूत सूर्य रूपता को
चित्त की दशा से हीन, चित्त के होने पर क्षीण चित्त वालों की शांत कल्पना में जो स्थिति होती है उसी को जागृत में ही सुषुप्तता कहते हैं। उस सुषुप्त दशा को प्राप्त जीवन का व्यवहार करता हुआ यह मनुष्य सुख दुख रूप रज्जु रस्सी से कदापि नहीं आकृष्ट होता, अर्थात सुख दुख से अप्रभावित रहता है। जागृत में ही सुषुप्त दशा को प्राप्त जो जीव जगत की क्रिया को करता है, उस नर्तक नाचने वाले की प्रतिमा के तुल्य जीव को सुख दुख की दृष्टि नहीं प्राप्त होती। चित्त को पीड़ा करने वाले अहंकार और शक्ति इष्ट अनिष्ट विषयों के आगम तथा नाश से संताप देती है, और जब चित्त ही आत्मदशा को प्राप्त हो गया तब उसका क्या और कैसे बाधित हो सकता है, अर्थात उस दशा में क्यों और कैसे चित्त को चोट पहुंच सकती है। सुषुप्ति की बुद्धि युक्त प्राणी पूर्व साधन दशा से ही लेकर कर्मों को अभिनिवेश अहंकार के त्याग से करता हुआ भी बंधन में नहीं आता और जीवन मुक्त की रीति से स्थित रहता है, अर्थात कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। हे राम जी, सुषुप्ति वृत्ति का अवलंबन करके प्रारब्ध के परिपाक से वर्णाश्रम के उचित कर्मों को करो या न करो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ज्ञानी को न कर्मों का ग्रहण न त्याग रूपता है, किंतु आत्मा को जानकर विज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार बरतने वाले स्थित रहते हैं। अपने लिए निर्धारित कर्मों को अनासक्त भाव से संपन्न करना चाहिए। हे राम जी, केवल सुषुप्ति में स्थित बुद्धि से तुम करते हुए भी करता नहीं हो, आसक्त चित्त होने से न करते हुए भी करता हो। इसमें जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तुम तत्वज्ञ होकर जो कुछ करोगे उसके कर्तापन का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। हे राम जी, जैसे कुछ भी संकल्प न करते हुए बालक मंच पर चेष्टा करता है, वैसे ही फलों का संकल्प न करते हुए तुम भी कर्मों को करो। ऐसा करने पर तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। विषयों से वर्जित चित्त ब्रह्म पद में स्थित, इसी से जागृत में भी सुषुप्त की बुद्धि युक्त आत्मज्ञानी जीव जो कर्म करता है उनमें उसकी कर्तृता नहीं है। ऐसी दशा में आसक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सुषुप्ति की दशा को पाकर और अपने चित्त में वासना से रहित होकर ज्ञानी पुरुष अंतःकरण में वैसे ही शीतलता को प्राप्त होता है जैसे अमृत से चंद्रमा। इस सुषुप्ति दशा में स्थित जीव महातेजस्वी पूर्ण चंद्रबिंदु के समान पूर्ण अपनी संपत्ति विपत्ति की अवस्थाओं में वैसे ही समान होता है जैसे 6 ऋतुओं में विकार रहित पर्वत। सुषुप्ति में स्थित धीरात्मा पुरुष लौकिक वैदिक क्रियाओं में बाहर से चंचलता को प्राप्त होता है, परंतु आभ्यंतर में कंप रहित वह वैसे ही रहता है जैसे वायु से बाह्य देश में कंपित वृक्ष तृणादि सहित पर्वत। सुषुप्ति में स्थित धीरात्मा पुरुष लौकिक वैदिक क्रियाओं में बाहर से चंचलता को प्राप्त होता है, परंतु आभ्यंतर में कंप रहित वह वैसे ही रहता है जैसे वायु से बाह्य देश में कंपित वृक्ष तृणादि सहित पर्वत। हे राम जी, सुषुप्त अवस्था में स्थित होने से पाप रहित होकर अपने देह को चाहो तुम शीघ्र गिराओ या पर्वत के समान दीर्घ काल तक धारण करो। जैसे वायु से कंपित हुए वृक्षों का पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह कर्मों के करने पर भी तत्वज्ञानी ऊपर से भले ही अस्थिर लगे पर भीतर से अचंचल ही रहता है। हे राम जी, यह सुषुप्त की दशा जब अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त होती है तब इसी को तत्वज्ञानी महात्मा तुरीयावस्था कहते हैं। अभ्यास से ही तत्वज्ञानी इस दशा को प्राप्त होते हैं। इस दशा में ज्ञानी आनंदमय सब विघ्नों से वर्जित, सर्वथा मन से शून्य और महान अभ्युदय युक्त होता है। इस दशा में स्थित ज्ञानी अति प्रसन्न परमानंद से मदोन्मत्त इस जगत की रचना को सदा लीला के समान देखता है। शोक भय तथा संसारी प्रपंच और भ्रम से रहित तथा तुरीयावस्था में दृढ़ता से प्राप्त ज्ञानी पुरुष पुनः संसार में नहीं गिरता, अर्थात वह आवागमन से छुटकारा पा जाता है।
इस पवित्र अपनी पदवी को प्राप्त होकर धीर बुद्धि युक्त पुरुष इस भ्रांत जगत को हंसता हुआ वैसे ही देखता है जैसे पर्वत पर स्थित प्राणी नीचे वाले को। इस अविनाशिनी तुरीयावस्था को प्राप्त होकर सर्वथा आनंद में मग्न होने से उस आनंद को प्राप्त होता है जिससे उत्तम कोई आनंद नहीं है, अर्थात इसके समक्ष संसार के अन्य आनंद फीके लगते हैं। तीनों अवस्था में आनंद तथा तुरीयावस्था के आनंद की कला से परे प्राप्त होता है और उससे मुक्त होने से योगी तुरीयातीत पद में प्राप्त कहा जाता है, क्योंकि इस समय सब तमोगुणमय अभिमान गलित हो गए हैं, जिसके ऐसा तथा समस्त जन्मों के निमित्त वासना कर्म आदि पाश जाल से रहित महात्मा जल में प्राप्त लवण के खंड के समान परमानंद रूप रसमय सत्ता स्थिति को प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित असंग सविकल्पोपदेश नामक 17वां सर्ग समाप्त। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो और सबको प्रसाद दे दो। जो नया आए हो उसको वचनामृत और नया लिस्ट भी दे दो, नया लिस्ट भी लो जिस नया आए हो, और वचनामृत प्रसाद दो और सब बुक ले लो और सब बैठो, सबको प्रसाद दो। सब बैठो, सबको प्रसाद दो फटाफट। पीछे से स्टार्ट करो, इधर फिर पीछे वाले चले जाते हैं।